अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी 9th क्लास की फिज़िक्स बुक से लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक हमारे पास है टॉपिक नंबर 1.2। और टॉपिक जो 1.2 हमारे पास है वो है विच इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो हमारे पास फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में थी। फिज़िक्स को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमने उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था। और अब फाइनली जो हमारा जो इस चैप्टर का नेम है जो कि है फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनकी मेजरमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हम आगे चलते चले जाएंगे और फर्दर इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि तबई मिकदारें बेसिकली हमारे पास होती क्या है। सो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि हमारे पास है लेंथ है, मैस है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है। सो ये टर्म्स जितनी भी हमारे पास हैं ये हमारे माहौल से रिलेट करती हैं, हमारी सराउंड्स में मौजूद हैं, जिनके बारे में हम डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिस्कशन करते रहते हैं, इनको फेस करते रहते हैं और जो हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनसे डील करते रहते हैं। सो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ऑल मेजरेबल quantities are called physical quantities। बेटा जी याद रखिएगा, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, मेजरेबल का मतलब जिनकी पैमाइश की जा सकती है, हम ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब यहाँ एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिनकी पैमाइश की जा सकती है। सो एग्जांपल्स में हमारे पास याद रखिएगा नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो शामिल है। हम कह सकते हैं लाइक लेंथ है, सपोज लेंथ है, सपोज हम कह सकते हैं मैस है, मैस, उसके अलावा हम कह सकते हैं टाइम, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, उसके अलावा स्पीड, उसके अलावा एक्सेलरेशन। हमारे पास अलॉट ऑफ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनके बारे में ब्रीफली हम थोड़ा सा आगे भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जिसको खसूसियात कहा जाता है। तो इनकी क्या खसूसियत है? इनकी दो मेन खसूसियात हैं जिसमें शामिल है, वन इज कॉल्ड numerical magnitude and the second one is called unit। तो बेटा जी याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक कहलाती है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को जिसको उर्दू में कहा जाता है अददी कीमत। अददी कीमत मतलब जो नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास होगी, लाइक नंबर्स 1 2 3 4 एंड अप टू सोन, जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास एक अदद की फॉर्म में होते हैं, और ये कीमत हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बेसिकली कहलाती है। दूसरी बात यूनिट। यूनिट के बारे में तो आप लोग नॉर्मली ये जानते हैं कि जैसे अगर मैथ्स को मेजर करना हो तो मैथ्स को मेजर करने के लिए हमें उसका यूनिट रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं कि लाइक किलोग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ मास। अगर देखें हम लेंथ को मेजर करते हैं, हम लंबाई को मेजर करते हैं, तो लंबाई को मेजर करने के लिए भी हम मीटर्स में जो है वो उसका यूनिट जो है वो मतलब हम उसको मीटर्स में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब मीटर क्या हुआ? मीटर उसका यूनिट हुआ। सो इसी तरह अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स इन दोनों से रिलेट करें, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज अगर आप किसी भी चीज़ की पैमाइश करते हैं, सपोज मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि आप अपने रूम की लेंथ को मेजर करते हैं,
ठीक है। तो रूम की लेंथ सपोज आप कह देते हैं कि आपके पास है 1000 सेंटीमीटर सपोज। सो 1000 जो है ना, इसको आपने याद रखना है। 1000 हमारे पास कहलाएगी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, चूंकि ये नंबर है, ठीक है। और ये जो सेंटीमीटर है इसको हम कहेंगे दिस इज अ यूनिट। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल ऐड करें, सपोज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी भी चाइल्ड की, किसी स्टूडेंट की अगर आप लेंथ को मेजर करते हैं तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ सपोज लेंथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्टूडेंट। तो लेंथ आप किस तरह से मेजर करेंगे? आप कह सकते हैं कि आपने उसकी लेंथ को, सपोज आपने उसकी हाइट को मेजर किया है, ठीक है। लंबाई बेसिकली आप उसकी हाइट को मेजर कर रहे हैं। सो हाइट उसकी आप कितनी मेजर कर रहे हैं? आपने उसकी हाइट मेजर की है 104 सेंटीमीटर। सो इट मीन्स दैट ये जो 104 का जो नंबर है इसको आप कहेंगे दिस इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया। एंड द सेंटीमीटर को हम कहेंगे विच इज कॉल्ड यूनिट। अगर हम फर्दर कुछ एग्जांपल यहाँ पे रिलेट करें तो अगर आप किसी ग्रोसर शॉप पे कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, आप किसी भी ग्रोसर शॉप से अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो उस ग्रोसर शॉप से आप उसको कहते हैं जी मुझे 5 किलोग्राम शुगर रिक्वायर्ड है या 10 किलोग्राम मुझे फ्लोर आटा रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 इज अ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ओके, दिस वन 5 is a numerical magnitude and the kilogram is a unit. So you can only justify between these two characteristics of physical quantities. अच्छा, हमने quantities की बात कर ली, हमने फिजिकल क्वांटिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, उसके एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास टाइप्स कितनी हैं। सो these two are types of physical quantities. So one is called base quantities and the other one is called derived quantities. बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा जी? याद रखिएगा, बेस क्वांटिटीज को उर्दू में कहा जाता है बुनियादी मिकदारें। बुनियादी मिकदारें कौन सी? मतलब ऐसी मिकदारें जो बेस रखती हैं, जो बुनियाद रखती हैं दूसरी मिकदारों को एक्सप्रेस करने के लिए। किस तरह से रखती हैं उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सो बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are एक्सप्रेस्ड। मतलब बेस क्वांटिटीज यानी कि बुनियादी मिकदारें ऐसी मिकदारें हैं कि जिनकी बुनियाद पर, बेसिस का मतलब जिनकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज को, अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेस का मतलब है उनको जाहिर किया जाता है। सो इन क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। और अगर हम बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल्स देख लें तो याद रखिएगा बेटा जी, बेस क्वांटिटीज जो हमारे पास मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास मौजूद हैं सिर्फ 7 क्वांटिटीज, मतलब बुनियादी मिकदारें हमारे पास 7 ही होती हैं। अगर हम उनकी बात कर लें वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? वो हमारे पास हैं लेंथ है, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
intensity of light, and length, mass, time, temperature, amount of substance, intensity of light, and electric current. So all these 7 quantities are called base quantities. इसको अपने माइंड में रखिएगा, यही बुनियादी मिकदारें हैं और इन्हीं मिकदारों से हम दूसरी मिकदारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं इनकी बुनियाद पर। फर्दर सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। तो सेकंड टाइप हमारे पास है डिराइव क्वांटिटीज। तो डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? डिराइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज which are expressed in terms of base quantities। यानी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, डिराइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज, यानी डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं विच आर एक्सप्रेस, जिनको जाहिर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, कि जिनको जाहिर किया जाता है बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में। बेस क्वांटिटीज अगर अवेलेबल हैं तो आप जो है डिराइव क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, उनको अखज़ कर सकते हैं। और उर्दू में इन मिकदारों को कहा जाता है माखूज मिकदारें। माखूज मिकदारें, माखूज का मतलब है जो अखज़ की जाती हैं, निकाली जाती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। सो अगर बेस होंगी तो डिराइव होंगी, और डिराइव कैसे निकाली जाती हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन डिराइव क्वांटिटीज की एग्जांपल्स देख लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज। सो वी हैव सम एग्जांपल्स हमारे पास हैं, लाइक वर्क, एनर्जी, speed, velocity, acceleration, density, momentum, power, electric potential, electric charge। और बेटा जी इनके अलावा और नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, आप कुछ बुक से भी कंसर्न कर सकते हैं। आपको बेस क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटीज के नेक्स्ट पेज पे आपको जो है वो उसका टेबल भी दिख जाएगा, आप वहां से कंसर्न कर लीजिएगा बाकी क्वांटिटीज। सो ये वो क्वांटिटीज हैं कि जिनको निकाला जा सकता है इन क्वांटिटीज से। और अगर ये 7 क्वांटिटीज अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो इन क्वांटिटीज से हम इन क्वांटिटीज को जो है वो डिराइव कर सकते हैं। सो बेटा जी आज का हमारा जो टॉपिक 1.2 था, जिसमें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, उसको लाइक भी कीजिएगा और दूसरों तक भी इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।